एक हफ्ते से छत्तीसगढ़ में मेहमान बने हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की आज वापसी होगी। सभी विधायक आज दिल्ली या चंडीगढ़ पहुंचेंगे। इस दौरान फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने फिर से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की बात को दोहराया। नीरज का कहना है कि मतदान के लिए उनकी पूरी तैयारी। कुलदीप बिश्नोई के बारे में नीरज शर्मा का कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वे ही नहीं, हम सारे के सारे विधायक हाथ के पंजे के नीचे एक हैं। हमें 31 वोट कांग्रेस पार्टी के और बाकी जो प्रभु श्री राम चाहेंगे उसके हिसाब से मिलेंगे। बता दें कि कल हरियाणा में राज्यसभा के लिए वोटिंग है। वहीं हरियाणा कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को रायपुर के एक रिजॉर्ट में 2 जून से रखा है। रायपुर के रिजॉर्ट पर रुके हरियाणा के विधायकों की अब से थोड़ी ही देर में वापसी होगी, जिसके चलते एयरपोर्ट पर सुरक्षाओं को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की है। हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को क्रॉस वोटिंग के डर से रायपुर लाए गए थे, जिनकी वापसी होनी है। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा आज से 3 दिनों के छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री आज रात 8 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहां से राजनांदगांव के लिए रवाना हो जाएंगे। कल राजनांदगांव के सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ ही उद्योगपतियों के साथ उनकी चर्चा है। इसके साथ ही हितग्राहियों से भी वो संवाद करेंगे। चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने संवेदनशील इलाकों का दौरा किया है। इस बीच उन्होंने सुकमा जिले के चंद्रगढ़ ब्लॉक के गांव में पहुंचकर अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही सौतनार में 28 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टे का वितरण भी किया। मनेन्द्रगढ़ में साईं मंदिर के 12वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरो भी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक साईं भजनों पर जमकर थिरके, जिनके साथ मनेन्द्रगढ़ जनपद अध्यक्ष विनय शंकर सिंह और नगरपालिका उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी ने भी दिया। सीएम भूपेश बघेल के गौरला पेंड्रा मरवाही जिले के दौरे से पहले ही मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव अपने विधानसभा के गांव-गांव पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वो चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुन रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर होने के नाते चौपाल में पहुंचने वाले बीमार लोगों की नब्ज की जांच कर उनको आवश्यक सलाह भी दे रहे हैं। भिलाई नगर निगम के अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंचे निगम कर्मियों को आक्रोश का सामना करना पड़ा। दरअसल कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे कब्जाधारी ने निगम कर्मियों को फरसा लेकर दौड़ा दिया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। उसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया, हालांकि बाद में उसे छोड़ भी दिया गया। कवर्धा जिले के 124 गांव के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा की बीमा राशि आज तक उसका भुगतान नहीं किया गया है। किसान हर साल नुकसान से बचने के लिए फसल का बीमा जरूर करवाते हैं, मगर विभागीय लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। अब 14,000 से ज्यादा किसान बीमा राशि के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं आंकड़ों के अनुसार जिले के 36,000 किसानों ने रबी फसल के लिए बीमा करवाया था। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव 1 दिवसीय दौरे पर गरियाबंद पहुंचे, जहां पर फिंगेश्वर जनपद पंचायत के रसोईया संघ ने उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। रसोईया संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वो आज भी मात्र 40 रुपए प्रतिदिन की दर से काम करने को मजबूर है। शासन की ओर से उनकी मांग को लेकर हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर और रायपुर के राम मंदिर का प्रसाद राष्ट्रीय स्तर का है। मानकों पर खरा उतरने के कारण फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दोनों ही मंदिरों को सर्टिफिकेट दिया है। ये सर्टिफिकेट मंदिर के प्रसाद बनने, पैकिंग और बांटने की प्रक्रिया को लेकर मिला है। राम मंदिर में मिलने वाले खाने को भी केंद्रीय एजेंसी से प्रमाण पत्र दिया गया है। नक्सलियों के जन पिथौरी सप्ताह के मद्देनजर रेलवे ने जगदलपुर से किरंदुल के बीच यात्री रेल सेवा का संचालन एक बार फिर से बंद कर दिया। 11 जून तक इस मार्ग पर ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। अधिकारियों का ये कहना है कि 12 जून से जांजगीर चांपा के लच्छनपुर गांव में महिला के घर पहुंचे तीनों पटवारियों को कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने निलंबित किया है। वहीं पटवारी बालमुकुंद राठौर, संतोष दास मानिकपुरी और बुद्धेश देवांगन की पिटाई करने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की। जशपुर जिले के बत्थल गांव में हाथियों के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। घटना बगीचा वन परिक्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर हाथियों ने बुजुर्ग को अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया। घटना की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। रायपुर जिले के राके थाना इलाके में एक निजी स्कूल की छत गिरने से 6 साल के मासूम की मौत हो गई है। शहर के एक निजी स्कूल की एकेडमी में देर रात ये हादसा हुआ। हालांकि बच्चे की मौत संदिग्ध लग रही है, क्योंकि हॉस्टल की छत में 40 बच्चे सोए थे और सुरक्षा में लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। महासमुंद के बुधकोनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का मामला सामने आया, जहां पर एक बच्ची को 5 टीके लगाने के बाद घर भेज दिया गया। घर जाते ही बच्ची बेहोश हो गई। जब परिजनों ने बच्ची को फिर से अस्पताल लाया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं पिथौरा खंड चिकित्सा अधिकारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कही। राजिम के फिंगेश्वर में 2 वाहनों में जोरदार भिड़ंत हुई है। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिंगेश्वर के छूरा मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। रायपुर में एक तेज रफ्तार एक्टिवा सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में एक्टिवा सवार 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं धरसीवा थाना के सिलतरा चौकी इलाके की ये घटना है।
बिलासपुर पुलिस ने चाकूबाजी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने हत्या की नीयत से युवक पर चाकू से हमला किया था। वहीं पुलिस ने बताया कि वाहन दुर्घटना को लेकर युवक से विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने चाकू से वार किया। वहीं मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। सरगुजा जिले के मैनपाट में पुलिस टीम पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। आरोपी को नोटिस देने गए टीआई समेत 3 पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया। आरोपी के परिजन ने एक आरक्षक को घेरकर लाठी डंडे से उसकी पिटाई कर दी। तो वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला मैनपाट थाना इलाके के लुरेना गांव का है। बलरामपुर में 2 युवकों से मारपीट का मामला सामने आया है। शराबियों ने शादी समारोह से लौट रहे 2 लोगों को रस्सी से बांधकर उन्हें पीटा और इसका वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। पिटाई के बाद एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वही मामला रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के खर्रा गांव की है। बालोद जिला कोर्ट में पेशी से वापस जेल ले जाते वक्त पुलिस कस्टडी से फरार दुष्कर्म के आरोपी का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहीं मामले को लेकर एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि मुजरिम पेशी के बाद आरोपी राजेंद्र बंजारे को जेल ले जाया जा रहा था। इस दौरान आरोपी हथकड़ी छुड़ाकर फरार हो गया। बस्तर पुलिस ने 2 अलग-अलग ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों ही ठगी के मामले साल 2021 में कोतवाली थाने में दर्ज करवाए गए थे। पहले मामले में अज्ञात ने नौकरी दिलवाने के नाम पर वैभव गोयल से 2 लाख से ज्यादा की ठगी की थी। वहीं दूसरे मामले में इलेक्ट्रिक बाइक एजेंसी दिलाने के नाम पर सुमित जैन से 6 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की गई। डोंगरगढ़ के फुलकोड़ी गांव में राधेश्याम अमीला के पैरावट में किसी शरारती तत्व ने आग लगा दी, जो कि तेजी से फैल रही थी, जिस पर ग्रामीण और राजीव मतदान क्लब के सदस्यों ने काबू पाया। वहीं संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी को सूचना देने के बाद प्रशासन की टीम और दमकल वाहन पहुंचे और आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। जांजगीर के जिला अस्पताल में एक विचाराधीन बंदी फरार हो गया। बंदी की तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में लाया गया था, जहां पर अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मियों को चकमा देकर बंदी वहां से भाग निकला। नाबालिग दुष्कर्म के मामले में बंदी को जेल में रखा गया था। जांजगीर चांपा के बलौद क्षेत्र के कटरा गांव में कोरबा रोड पर अवैध रूप से कोयला डंप किया गया था। शिकायत के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद खनिज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और 22 टन कोयला जब्त किया। रायपुर के कमल विहार सेक्टर और सोन डोंगरी के निर्माणाधीन मकान में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने अलग अलग घरों से करीब 2 से 2.5 लाख रुपए की चोरी की है। आरोपियों ने घर में रखे वायर भी चुरा लिए। वहीं चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मामला कबीर नगर और मुजगहन थाना क्षेत्र का है। बिलासपुर पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 7 लीटर महुआ शराब भी जब्त किया है। वहीं दोनों ही आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। जिले की मस्तूरी थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ अब तक रेबिस के मरीजों के लिए अलग से एक वार्ड की व्यवस्था नहीं है। रेबिस मरीज का दूसरे सामान्य मरीजों के साथ ही इलाज किया जाता है, जिससे संक्रमण का खतरा दूसरे मरीजों को भी बना रहता है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि रेबिस के मरीज कम ही आते हैं। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ के जंगल ने भालू ने 2 युवकों पर हमला किया है। 3 दरिया नाला के पास हुए इस हमले में दोनों ही युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बिहारपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। वन्य जीवों के हमले के बाद वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए भी कहा है। कांकेर जिले के चलावा इलाके में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। चंदा हाथी के दल ने जयपारा गांव में कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं अभी भी इलाके में 23 हाथियों का दल मौजूद है। हाथियों के आने के बाद वन अमला निगरानी भी कर रहा है और ग्रामीणों को शाम को जंगल में नहीं जाने की हिदायत दी जा रही है। बिलासपुर की छात्रा की राजस्थान के कोटा में हत्या कर दी गई है। छात्रा की लाश कोटा के जंगल में मिली है। 1.5 माह पहले मेडिकल एंट्रेंस की पढ़ाई के लिए छात्रा कोटा गई थी और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। तभी छात्रा 2 दिन से लापता थी और आज उसकी लाश मिली। जांजगीर चांपा के शक्ति क्षेत्र के आदिवासी नेता की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में एक अन्य शख्स गंभीर रूप से घायल है। शक्ति से रायगढ़ की ओर 4 पहिया वाहन से गए थे। वहां पर लौटते वक्त सड़क किनारे खड़े भारी वाहन में आदिवासी नेता लाखन सिंह की गाड़ी टकरा गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। टक्कर से गाड़ी के सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। महासमुंद की चरौदा गांव के सोसाइटी में 400 बोरी गुणवत्ताहीन वर्मी कंपोस्ट वितरित किया गया है, जिसे लेकर किसानों ने बागबहरा अनुविभागीय कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है और इसे सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। किसानों का कहना है कि सोसाइटी में दी हुई खाद में बड़े बड़े कंकड़ है, जिसका 100 बोरी स्टॉक अभी भी सोसाइटी में ही है। छत्तीसगढ़ में करीब 3 महीने के बाद कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मृतक बलौदाबाजार जिले के रहने वाले थे। वहीं छत्तीसगढ़ में एक दिन में कोरोना के 19 नए मरीजों की भी पहचान की गई। सबसे ज्यादा 7 नए मरीज रायपुर से ही मिले हैं। वहीं प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या अब 76 पर है। राजिम के अमनपुर में महेश्वरी समाज के लोगों ने महेश नवमी हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर सबसे पहले भगवान शिव की आकर्षक प्रतिमा रथ पर सजाकर डीजे की धुन में पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद महेश ध्वज भी फहराया गया और पूजा पाठ के बाद प्रसाद का वितरण किया गया।
छत्तीसगढ़ में कहीं लू का अलर्ट है तो कहीं बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते आज गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। तो वहीं कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश के आसार, तो कुछ क्षेत्रों में आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है। अंबिकापुर के दर्रीपारा इलाके में एक युवती की गला रेतकर हत्या करने के प्रयास का मामला सामने आया, जिसके बाद युवती को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां पर उसकी हालत खतरे से इस वक्त बाहर बताई जा रही है। वहीं दर्रीपारा में रहने वाली एक युवती पर सिरफिरे ने धारदार हथियार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बीजापुर नगर पालिका क्षेत्र के कुछ वार्डों और नेशनल हाईवे के किनारे राहगीरों के बैठने के लिए अध्यक्ष निधि से 30 बेंच लगाए गए हैं। इसके साथ ही नगर के 3 वार्डों में बेंच के साथ साथ शेड भी बनाया गया था, जिसमें 2 शेड धराशायी हो चुके हैं। तो वहीं विगत 10 दिनों में से शेड जमीन पर टूट कर गिरे हैं, मगर नगर पालिका ने इसको बनवाना जरूरी नहीं समझा। वहीं बेंच और शेड की गुणवत्ता को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कबीरधाम में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी अवैध कटाई रोकने में नाकाम नजर आ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग अपनी साख बचाने के लिए जलाऊ लकड़ी लाने वालों पर कार्रवाई कर औपचारिकता निभा रहे हैं। वन विभाग ने जलाऊ लकड़ी लाने वाले 7 से अधिक ग्रामीणों पर चालानी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई विगत 2 दिनों से जारी है। बिलासपुर हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग के लिपिकों को बगैर कोई पूर्व सूचना के कर्मचारियों का कंप्यूटर प्रोत्साहन भत्ता निरस्त कर दिया गया था, जिसके लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन को अब नोटिस जारी किया है। जिला गोरला पेंड्रा मरवाही में अस्पताल की हालत बेहद खराब है। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बंद रहता है और डॉक्टर सहित पूरे स्टाफ नदारद रहते हैं। वहीं कभी कभी अस्पताल खुला भी तो कुछ घंटे के बाद ही डॉक्टर और स्टाफ यहाँ से चले जाते हैं। लोगों ने प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई भी सुनवाई अब तक नहीं हो रही। महासमुंद के पत्रापाली के ग्रामीण एक बार फिर से अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पत्रापाली में प्राथमिक स्कूल संचालित था, जहां पर गांव के करीब 30 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, मगर शिक्षक की कमी और जर्जर भवन की वजह से स्कूल को बंद कर दिया गया है, जो कि अब तक नहीं खुला है, जिसे लेकर ग्रामीण लगातार स्कूल को खोलने की मांग कर रहे हैं। मुंगेली जिला के अचानक टाइगर रिजर्व के सुरही और अतरिया के ग्रामीण विस्थापन की लटकी हुई लंबित प्रक्रिया से बेहद परेशान है। ग्रामीणों का ये कहना है कि उन्हें पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसना पड़ता है। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना की शुरुआत बलरामपुर जिले में हुई, जहां पर कुल 491 मितान क्लब के सदस्य एक छत के नीचे एकत्रित हुए और योजना की पूरी जानकारी कलेक्टर और विधायक बृहस्पति सिंह से लेते हुए कार्य को बेहतर करने का संकल्प लिया। राजनांदगांव जिला बीजेपी कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। बीजेपी के द्वारा केंद्र सरकार के 8 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर स्वर्णिम सेवा सुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित किया गया। भरतपुर सोनहत के विधायक गुलाब कमरों ने खोंगापानी और नागपुर पुलिस चौकी का लोकार्पण किया। इस मौके पर सरगुजा रेंज के आईजी, कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीईओ और नागरिक उपस्थित रहे। अब चौकी बन जाने से दोनों ही जगहों के लिए बल भी स्वीकृत हो गया है। गोरला पेंड्रा मरवाही जिले को अस्तित्व में आए 2.25 साल हो चुके हैं, मगर यहाँ लोगों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में दिलचस्पी कम नजर आ रही है। सुविधा होने के बाद भी जिले में लोगों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और उसे रिन्यू कराने में दिलचस्पी कम नजर आती है। 4 लाख से अधिक की आबादी वाले इस जिले में अब तक 2500 लोगों ने ही लाइसेंस बनवाया है। राजनांदगांव के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में प्रतिभागियों के अभ्यास के लिए आदर्श प्रारंभिक परीक्षा ली गई। इस परीक्षा में जिले भर के लगभग 130 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।